नमस्कार। इंडिया एनालिसिस टिकट पर बढ़ी टेंशन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश का चुनावी समर और समर का समय धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। यही कारण है कि चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष में बैठी कांग्रेस अपने अपने तरीके से अपनी तैयारियों को और पुख्ता करते नजर आ रहे हैं। बात जब टिकट को लेकर हो, टिकट वितरण को लेकर हो, तो इसको लेकर भी दावे पहले से होते आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तो 39 नामों की पहली सूची भी जारी कर दी थी। माना यह जा रहा था कि 39 नामों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है, बाकी नाम भी बहुत जल्द घोषित करेगी। लेकिन पहली सूची के बाद भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची का अभी भी इंतजार है। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने कहा था कि चुनाव के तकरीबन 3 या 4 महीने पहले तकरीबन 66 नाम वो घोषित कर देंगे, जिससे कि उन उम्मीदवारों को पर्याप्त मौका मिल जाए जो हारी हुई सीटें रही हैं। लेकिन अभी भी कांग्रेस पहली सूची जारी नहीं कर पाई है और इसीलिए अब जो टिकट को लेकर टेंशन है, क्या वाकई दोनों के भीतर है? तमाम सारे दावेदार आज भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से जो कार्यकर्ता महाकुंभ था उसमें भी भरपूर शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। दूसरी तरफ अगर हम जन आशीर्वाद यात्रा की हम बात करें तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दावेदार, सेम यही कंडीशन कांग्रेस में है। सवाल यहां इस बात को लेकर है कि क्या दोनों दलों के सामने टिकट वितरण एक बड़ी चुनौती है और इंतजार किया जा रहा है एक उचित और माकूल समय का। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ वर्जन है, पहले हम आपको सुनवा देते हैं, फिर चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। राजनीतिक इतिहास में किसी भी बड़े राजनीतिक दल ने सबसे पहली बार ये साहस किया कि चुनाव की तिथियां अनाउंस होने से पूर्व अपने कुछ प्रत्याशियों की सूची जारी की। उनमें भारतीय जनता पार्टी अग्रणी भूमिका में है। हम लोगों ने 39 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है और निश्चित रूप से आगे भी विचार विमर्श चल रहा है। इसके बाद जन आशीर्वाद यात्राएं थी, सारा नेतृत्व यात्राओं में था, लोकसभा का सत्र आया, लेकिन विचार विमर्श चल रहा है। जल्दी ही दूसरी सूची को घोषित होगी। सूची ऊंची आती रहेगी, पर हम इशारा कर देंगे जिनको करना है। वो सबसे मुख्य सूची होती है। तो हमारी मीटिंग है कल दिल्ली में, मीटिंग करेंगे और बहुत सारी जानकारियां तो मिल ही जाती हैं। आज तो सब जानकारी आपको घर बैठे बैठे मिल जाती है। कौन क्या है, कौन कितने पानी में है, ये तो घर बैठे मिल जाती है। सर्वे भी हम कराते हैं। हमें जाति समीकरण देखना है, सामाजिक न्याय देखना है। हमें केवल एक उम्मीदवार को नहीं देखना, पूरे जिले का जाति समीकरण भी देखना है, सामाजिक न्याय देखना है। तो ये इतनी आसान चीज़ नहीं है। कोई अगर आप सबसे बेस्ट कैंडिडेट हैं एक क्षेत्र में, पर जब आपको टिकट का नाम लिख लिया पूरे ज़िले में आए, तब तो आप तो फिट नहीं होते जाति में। तो आप नंबर 1 भी हैं, पर मुझे नंबर 2 को करना पड़ेगा। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ कह रहे हैं कि कौन कितने पानी में है ये उन्हें देखना है। बेहतर तरीके से जो तैर कर आएगा, उस पानी से निकल कर आएगा, तमाम समीकरणों में, तमाम फैक्टर में वो फिट होगा, चाहे वो जातिगत समीकरण हो या क्षेत्रीय समीकरण हो या फिर तमाम सर्वे जो हैं उसमें क्या कुछ रिपोर्ट्स है उस कैंडिडेट की, और उसी के बाद वो अपना कैंडिडेट घोषित करेंगे। आज इसी पर चर्चा शुरू करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं गुंजन चौकसे जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है गुंजन जी आपका। हमारे साथ में हैं अमित शर्मा जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस। अमित जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ में। आशीष जी आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले गुंजन जी मैं आपके पास ही आ जाता हूं, क्योंकि जब आपकी पहली सूची आई थी तो ये कहा जाता रहा कि, और सवाल भी थे, और भारतीय जनता पार्टी भी सवाल उठाती थी जब पूछा जाता था,
लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर 39 नाम तो आपने घोषित कर दिए, 1.5 महीने का समय हो गया, दूसरी सूची नहीं आई। क्या 39 जो नाम घोषित किए थे उसके बाद कई जगहों पे जो नाराजगी दी है उसके बाद बैक हुई है भारतीय जनता पार्टी और उचित समय का इंतजार कर रही है दूसरी सूची घोषित करने के लिए? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज पंडित दीनदयाल जी की जयंती है, तो मैं अपनी बात, वो हमारे पितृपुरुष माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो अपनी बात मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करके शुरू करना चाहूँगी। देखिए राजेंद्र जी, आपने जो बात बोली, एक सूची आई, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, अगर हम चुनाव की अगर हम बात करें, तो अगर हम उसका अर्थ जाने तो चुनाव का मतलब होता है पसंद करना, चुनना। तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि वो इस चुनाव में मध्य प्रदेश से ऐसे प्रतिनिधियों का नाम दे जो एक सेवक के रूप में अपना सामने आना चाहेंगे, ऐसा नहीं कि जो सिर्फ राजनीति करने के लिए आना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर किसी प्रतिनिधि का चयन करती है तो उसमें वो उसकी योग्यता के आधार पर चयन करती है, उसकी सक्षमता के आधार पर चयन करती है। यहाँ पर कोई और क्राइटेरिया नहीं तय किया गया, न पावर, न पैसा, न परिवारवाद, न कोई भाई भतीजा बात। लेकिन गुंजन जी क्राइटेरिया तो था, बात होती है गुंजन जी क्राइटेरिया था, इस बात का क्राइटेरिया था कि जो हारी हुई सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की उनको पहले घोषित कर देंगे, जिससे कि उस सीट पर पर्याप्त समय उस कैंडिडेट को मिल जाए, और अगर किसी तरह का कोई डैमेज है तो उसको समय रहते कंट्रोल भी कर लिया जाए। क्राइटेरिया इन चीजों का है, क्राइटेरिया प्रतिनिधियों का नहीं है। उन्होंने इसीलिए वो समय दिया ताकि जनता अपने प्रतिनिधियों को समझ सके। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य एक ही है, उसका उद्देश्य है कि ऐसे प्रतिनिधियों को लाना जो जनता की सेवा कर सके, जो जनता का विकास कर सके। चलिए गुंजन जी, मैं आता हूं, और आपका माइक भी मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, वो भी क्लियर होता है जैसे ही। अमित जी, मैं आपके पास में आ जाता हूं। अमित जी, ठीक है, बात या सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी सूची है वो अभी तक नहीं आई। हालांकि उन्होंने 39 नाम घोषित कर दिए थे, लेकिन कांग्रेस जो कहती रही कि हम 3-4 महीने पहले घोषित कर देंगे, आप पहली सूची जारी नहीं कर पाए। क्या बड़ी चुनौती है टिकट वितरण में कांग्रेस के भीतर? देखिए राजेश जी, चुनौती तो हर उस राजनीतिक संगठन के लिए होती है, क्योंकि जनता का जनमय संग्रह जब किया जाता है तो निश्चित तौर पे वहाँ, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, कमलनाथ जी ने, कि वहाँ सामाजिक, वहाँ के राजनीतिक, वहाँ जातिगत और तमाम संगठन को किस तरीके से उस व्यक्ति ने संगठन की कार्य क्षमता को जनता के जनमानस सेवा में अपने आप को जोड़ रखा है। इस बात पर कई बार कमलनाथ जी भी कह चुके कि हम सर्वे करा रहे हैं, हमारे यहाँ कांग्रेस ने, AICC ने सर्वे कराया है, कमलनाथ जी सर्वे करा रहे हैं, दिग्विजय सिंह सारी सीटों पर घूमे। और खासकर मैं राजेश जी एक बात और कहना चाहता हूं, इस जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से हमारे खासकर स्क्रीनिंग कमेटी के तमाम बड़े नेता जो आज जनता तक पहुंचने का काम कर रहे हैं और वहां देख रहे हैं कि कौन जनता की पसंद है, कौन कितना सक्षम है, ये कमरे में बैठ के तय नहीं हो सकता। इसीलिए सारी चीजें नीचे तक जाकर और इस पर विचार मंथन किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ ये जो जनसेवा की बात भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, ये जो 18 साल की मेवा लूटने का काम, मध्य प्रदेश को लूटने का काम कर रहे थे, इनके लड़ने के लिए जो जहां तक आज इनके पास धनबल, बाहुबल और सत्ता बल का उपयोग ये करने वाले हैं, उस बात को भी ध्यान रखकर हमें एक ऐसे अपने चुनिंदा प्रत्याशी के तौर पर ऐसे लोगों को लाना होगा जो इनकी सरकार से टक्कर। कांग्रेस 6 महीने पहले ये बात कर रही थी, और जिस फैक्टर्स की बात कमलनाथ जी भी कर रहे हैं कि वो चाहे जातिगत हो, चाहे क्षेत्रीय हो, या फिर कैंडिडेट की व्यक्तिगत छवि क्या है, ये चीज़ तमाम सर्वे कांग्रेस पहले भी करा चुकी है। लेकिन क्या ये भी कहा जा रहा है कि पहले सारा कुछ प्रदेश नेतृत्व ही कर रहा था, कमलनाथ जी कर रहे थे? जिस तरह से देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी रही है कि प्रदेश नेतृत्व के साथ केंद्रीय नेतृत्व लग गया, तो अब जो चीजें हैं कांग्रेस के भीतर वो दिल्ली से डिसाइड होंगी, इसीलिए विलंब है ये। देखिए राजेश जी, निश्चित तौर पे केंद्रीय नेतृत्व उसकी भूमिका अहम होती है, राज्य के नेतृत्व की उसकी भूमिका अलग होती है। और निश्चित ही मध्य प्रदेश में जो हमारे अध्यक्ष हैं और लंबा जीवन एक राजनीतिक का अनुभव है, उन्हें पता है कई चुनाव उनके इस जीवन काल में, वो कम से कम 9 चुनाव तो पार्लियामेंट के लड़ चुके और कई राज्यों में चुनाव लड़ा चुके। एक जीवन में लंबा अनुभव उनके पास है, हमारे अध्यक्ष के पास। लेकिन इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, टिकट पहले होना या बाद में होना शीघ्र बहुत जल्दी आपको
आपको सूचना मिलेगी कि हम एक सूची जारी कर देंगे, लेकिन बात टिकट की सूचना की नहीं है। बात उस जगह जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, जहां भारतीय जनता पार्टी की 18 वर्षों से शासन है, हम उन बातों को कैसे उजागर कर सकते हैं और अच्छा जनप्रतिनिधि दे सकते हैं। आशीष जी के पास आ जाता हूं। आशीष जी, भले कहती रही हो, पार्टियां कहती रही हैं कि हम बहुत पहले टिकट वितरण कर देंगे, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि जब आचार संहिता लग जाती है, 1-1.25 महीने का वक्त बचता है, तो फिर टिकट वितरण की शुरुआत होती है। यानी कि यहाँ तक टिकट घोषित किए जाते हैं कि नामांकन पत्र दाखिल करने का बिल्कुल आखिरी समय है। क्या ये स्ट्रेटजी, एक रणनीति, इसको मान लिया जाए कि पहले घोषित करने में तमाम सारी रिस्क है, इसीलिए इंतजार किया जा रहा है उचित समय का दोनों दलों की तरफ से? आशीष जी की आवाज चलिए आशीष जी, मेरा सवाल इसी बात को लेकर है जी कि दोनों, भारतीय जनता पार्टी पहले 39 नाम घोषित कर चुकी है, दूसरी लिस्ट नहीं आई। कांग्रेस जो कहती रही है कि हम पहले घोषित कर देंगे, नहीं कर पाई। मेरा क्या टाइमिंग का सवाल है? टाइमिंग भी एक रणनीति है कि कब कैंडिडेट, कब सूची घोषित की जाए। देखिए, राजनीति में पहले सूची घोषित कर देना कोई बहुत, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मतलब एक किस्म का ये कोई नंबर 1 या नंबर 2 आने की स्थिति है दोनों दलों में जी। अलबत्ता कांग्रेस ने इस बार कहा था कि हम जुलाई में टिकट, अगस्त में टिकट दे देंगे, लेकिन ये जितना मेरा अध्ययन है, मैं मान के चल रहा था कि टिकट किसी भी स्थिति में अक्टूबर के पहले कांग्रेस नहीं जारी कर सकती। इसलिए नहीं क्योंकि कांग्रेस में ऐसा कभी हुआ नहीं है, और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर दावेदारों की संख्या भी ज्यादा होती है और उनमें अनुशासन की थोड़ी कमी होती है, तो उनमें टकराव होता है। तो और ये स्थिति अभी भाजपा की पहली सूची में भी सामने आई। तो कांग्रेस, मुझे नहीं लगता कि पहले भी कभी सूची इस तरह से जो जुलाई अगस्त में जारी करने की स्थिति में थी या ऐसा उसने कोई निर्णय किया था। लेकिन उसके कहने के उसमें अगर हम सियासी तौर पे देखें तो भाजपा ने नंबर 1 बनने के फेर में सूची जारी कर ली। आप देख सकते हैं उसमें कि उसमें कई जगह पर विरोधाभास उभरे हैं उसको प्रत्याशियों को लेकर। तो आइडियल स्थिति जो है, जो राजनीतिक सिनेरियो है, जो स्थितियां हैं सारे प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या सारी सीटों पर, तो चुनाव डिक्लेयर होने के बाद सूची जारी करना किसी भी दल के लिए ज्यादा सेफ होता है। तब तक वो अधिकतम सहमति बना लेती है। कमलनाथ की बातों में भी यही बात सामने आ रही है कि अधिकतम सहमति और समीकरण हम तय करें, तो यही आइडियल स्थिति है। और मुझे इसीलिए लगता है कि कांग्रेस अक्टूबर में, बल्कि हो सकता है चुनाव अनाउंस होने के दिन जैसा उसने कर्नाटक में किया था, वो सूची का पहला हिस्सा जारी करेगी। और भाजपा की जहां तक बात है, तो भाजपा की दूसरी सूची भी जो जिसमें चर्चाएं होती हैं कि अभी जो उसमें दूसरी सूची को लेकर की जो माथापच्ची चल रही है जी। तो ये बहुत स्वाभाविक चीजें हैं और दोनों दलों को पहले ये तय करना पड़ेगा कि ये चुनाव जो है 2013 या 2008 का चुनाव नहीं है, ये 2018 से ज्यादा। बिल्कुल आशीष जी, बेहतर बात आप कर रहे हैं कि 2008 या 13 का चुनाव नहीं है और 23 का ये चुनाव है। और लगातार जो हम चर्चा कर रहे हैं कि ये 23 का चुनाव कुछ अलग है दोनों दलों के लिए, और यही कारण है कि तमाम सारे फैक्टर जिसका जिक्र पीसीसी चीफ कमलनाथ कर रहे हैं और जिस फैक्टर पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। सीधे गुंजन चौकसे जी के पास में आ जाता हूं। गुंजन चौकसे जी, जो लगातार बात हो रही है कि बीजेपी ने कोशिश तो की है कि नहीं हमें अव्वल आना है, 100 नाम हम घोषित कर देंगे, लेकिन 39 नामों के बाद जो समीकरण देखने को मिले, और अब यही कि नहीं, जो एक टाइमिंग को लेकर मैंने आशीष जी से भी कहा है कि टाइमिंग का भी इंतजार है क्या कि कांग्रेस की पहली सूची आ जाए उसके बाद फिर हम सूची जारी करें। ऐसा कोई इंतजार होता तो पहली सूची भी नहीं लाता ही भारतीय जनता पार्टी। देखिए, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस, आपने सुने की कहावत, जो बादल गरजते और बरसते नहीं है। कांग्रेस में कमलनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम चुनाव के 6 महीने पहले अपनी सूची ला देंगे। वो 6 महीने तो आज तक नहीं हो पाए हैं। वो इसलिए नहीं ला पा रहे क्योंकि कांग्रेस ये मान चुकी है, कांग्रेस पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में फेल हो चुकी है, कांग्रेस अपनी हार मान चुकी है, और इसलिए कांग्रेस को मंथन में ज्यादा टाइम लग रहा है। क्योंकि यहाँ जो मंथन होता है ना कांग्रेस का, वो एक व्यक्ति विशेष के द्वारा
खड़ा होता है सिर्फ। वही भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का हर निर्णय समूह में लिया जाता है, हर निर्णय एक सेवक को सामने रखकर लिया जाता है कि कौन इस देश को, कौन इस प्रदेश को बहुत अच्छे तरीके से चला सकता है। और आसान हो गया टिकट वितरण। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा सामूहिक पार्टी, आपने देखा जन आशीर्वाद जिस तरह यात्राएं निकली है, कैसा जन सैलाब निकला है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीत निश्चय यहां से दिख रही है, इसलिए उसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन वो जन आक्रोश पर है, आप कह रहे जन आशीर्वाद, मैंने आपसे यही कहा, जन आक्रोश कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को जन आक्रोश मिलता है तो वो जन आक्रोश कर रही है, भाजपा को जन आशीर्वाद मिलता है तो भाजपा जन आशीर्वाद कर रही है। और देखिए, आज हम सबने उस जन आशीर्वाद का अंतिम चरण देखा। आज किस तरीके से ऐतिहासिक दिन था। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए, माननीय मोदी जी जब आए आज इस प्रदेश में, तो आपने देखा कैसा जन सैलाब उमड़ा था, किस तरीके से पूरे प्रदेश की जनता यहाँ पर उमड़ी थी मोदी जी का स्वागत करने के लिए। तो ये जो प्यार और सम्मान है जो जनता का भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिख रहा है, ये प्यार और सम्मान उनको जीत दिलाएगा। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राजनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता लोभी नहीं है कांग्रेस की तरह। कांग्रेस सिर्फ राजनीति करना चाहती है, शासन करना चाहती है, सत्ता लोभी है, कुर्सी की लालच है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा प्रतिनिधि देना चाहती है। जवाब ले लेता हूं। अमित जी, सीधा सा सवाल इसी बात को लेकर है कि जो गुंजन जी कह रही हैं उसका आप जवाब देंगे ही। मेरा सवाल इस बात को लेकर, नहीं लगता कि कांग्रेस पिछड़ रही है कई चीजों में? जन आशीर्वाद यात्रा पर वो पहले निकले, फिर आप बाद में जन आक्रोश लेकर पहुंचे, जबकि आप कह रहे हैं कि जनता में नाराजगी तो पहले निकल लेते। दूसरी तरफ फिर बात वही आती है कि पहली सूची को लेकर गुंजन जी जिस तरह कह रही है, फिर भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है। देखिए राजेश जी, पहले 2018 की जब हम बात देखें तो लगातार सारे लोग कह रहे थे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी आ रही है और बड़ा समुदाय लगा हुआ है, बड़ा जन संग्रह हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बड़ा माहौल है। लेकिन जनता का जो जन संग्रह होता है, मेरे ख्याल से वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जनता ने 2018 में स्पष्ट किया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 18 महीने के अंदर कैसे सरकार और बाहुबल और सत्ता दल के आधार पर सरकार को खरीद फरोख्त के गिराने का परिणाम दिया, इतिहास में दर्ज है। अब मैं उन बात पर नहीं जाऊंगा। अगर दूसरी बात, मेरी विद्वान बहन कह रही थी कि हमारे यहाँ बड़े सब लोग एकजुटता से हैं, तो एकजुटता का पता चल रहा है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। बेचारे मोदी जी सागर आए थे, वो गारंटी दे गए थे और कहा था कि अब शिवराज के चेहरे पे चुनाव नहीं होगा, मेरी गारंटी है। आज मैं फिर दोबारा उस बात को दोहराऊं, आज शिवराज के चेहरे को पीछे कर रखा है और नरेंद्र सिंह तोमर को कमान संयोजक बनाकर दे रखी है। आज इतना इनमें संयोग बना हुआ है कि महाराज अलग चल रहे हैं। आज ज्योतिराज सिंधिया की बात कोई कर रहा है, कोई उनको बात टाल रहा है, बीडी शर्मा अलग मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में लगे हुए हैं। आज कितना समन्वय भारतीय जनता पार्टी में देखने में पहली सूची में दिखाई दे गया। क्या कांग्रेस में नहीं है? अब रही बात नहीं, इनके यहाँ ये दूल्हा तय नहीं कर रहे। ये पहले 18 में कहते थे दूल्हा कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। अब आप देखिए कि एक भी योजनाओं का आज प्रधानमंत्री जिक्र करके नहीं गए। अमित शाह ने नहीं कहा। अमित शाह ने कहा जब आए थे कि संगठन पे और मोदी के चेहरे पर चुनाव होगा। अमित शाह नहीं कहा कि शिवराज के चेहरे पर चुनाव होगा। इससे स्पष्ट होता है कि कौन किस स्थिति में है। और रही बात चुनाव की, तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरी बहन आज बौखलाहट किसमें है। अगर बौखलाहट नहीं होती तो 18 महीने तक जो पार्टी सत्ता में है, आज शिवराज सिंह चौहान जब दोबारा भी सरकार में बने थे तो जब इन लाडली बहनाओं की चिंता करते, लेकिन चुनाव आते आते लाडली बहनाओं की चिंता, चुनाव आते आते खेती किसानों की चिंता, चुनाव आते आते उन बेरोजगार नौजवानों की चिंता। मैं समझ सकता हूं कि किस तरीके से आप में मंथन चल रहा है सरकार को दोबारा आने के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता जागरूक है और ये जागरूकता का परिचय है। ये इसका परिचय है कि आप में कितनी विचलितता, कुछ कहेंगे फिर मैं ये स्पष्ट जनता के बीच आपकी घोषणाओं में दिखाई दे रही है। शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया है ये मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, प्रदेश को दिखता है, पूरे देश को दिखता है। 2003 में दिखा था, एक प्रदेश को जो बीमारू प्रदेश था उसे उठाकर आज विकसित राज्य की श्रेणी में लाके खड़ा किया है। आपने 1956 से 2003 तक आपको 50 वर्ष से ऊपर मिले थे, आपने क्या किया? आप क्या कोई लाए महिलाओं के लिए आपने कराए? आज तो महिला है, एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा ले, मध्य प्रदेश में महिलाओं के क्या हालात हैं। आज सीएबी की रिपोर्ट उठा ले, चाहे वो महिला हो, बुजुर्ग हो, एनसीआरबी की रिपोर्ट बच्चे हो, युवा हो, किसान हो,
आप देखिए, वर्ग के लिए घोषणाओं काम से किया मध्य है। प्रदेश का देखिए, पेट नहीं भरेगा। कांग्रेस ने क्या किया ये NCRB तो की उस रिपोर्ट 15 महीने उठाइए की और सरकार महिला ने आप है, किया। आप देखिए कि महिला आदिवासियों पर पेशाब की जा रही है, कहीं उनको चप्पलों से मारा जा रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति की बहनों के साथ चलिए, अत्याचार हो रहा है। वक्त कम हम है। नंबर 1 उस अत्याचार वो में, 15 और महीने फिर की भी एक चैनल सरकार पर में आकर अगर जो हम भारतीय किया वो जनता पार्टी प्रदेश फाइनल को देखिए। फाइनल भगवान कमेंट्स की के बात साथ आशीष करेंगे, जी के पास तो मैं में आऊंगा। समझता हूं कि अब फाइनल जनता कमेंट्स के मध्य साथ प्रदेश की आशीष जी के जागरूक हो पास में चुकी है। आऊंगा। आशीष जी, दो चीजें हैं। एक तो जो बात हमारा आज का एनालिसिस है कि टिकट पर जो टेंशन है दोनों दलों में, सीधा सवाल कि क्या दावेदार जो हैं उनकी संख्या बहुत है, एक अनार 100 बीमार है, और दूसरी तरफ जो स्ट्रेटजी बदली है दोनों ने, पहले अमूमन यही होता था कि प्रदेश नेतृत्व यहाँ सब डिसाइड कर लिया जाता था, एक पैनल तैयार करके दिल्ली भेज दिया जाता था, पहला दूसरा तीसरा नाम करके, और फिर वो डिसाइड हो जाता था। अब चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, टिकट वितरण भी दिल्ली से, दिल्ली का नेतृत्व तो लगा हुआ हुई है। यही कारण है कि जो तमाम सारी चीजें अब टिकटों को लेकर, सूची को लेकर देखने को मिल रही हैं। चुनौती सख्त है, दावेदार दोनों पार्टियों में ज्यादा हैं, इसलिए दोनों दल ही मुझे लगता है बहुत ज्यादा संयम बरत रहे होंगे। भाजपा ने एक प्रयोग कर लिया है तो दूसरे प्रयोग के पहले कई बार परीक्षण भी करेगी। कांग्रेस के साथ भी है कि माना जाता है कि कांग्रेस में 70-80 टिकट ऐसे हैं जो फाइनल है और जिनको संकेत दिया जा चुका है, जो लोग अपने क्षेत्र में तैयारी कर, बाकी टिकटों पर जिसको लेके खींचतान होगी, उस टिकट का जो हमेशा की तरह एक चीजें होती है वो हाईकमान के सामने दोनों जो आउटकम होते हैं, सर्वे होते हैं दोनों पक्षों के, प्रदेश के और हाईकमान के, उसके तहत फैसले होते हैं। लेकिन जो स्थिति है चुनाव की, जिसमें मैं बात करना चाहूंगा, अभी जो सारी बातें आई हैं, लेकिन देखिए सत्ताधारी जो पार्टी होती है उसके जब आयोजन चुनाव के पहले होते हैं तो निसंदेह बहुत बड़े होते हैं और विपक्ष के जो होते हैं उसके अपेक्षा में थोड़े कमतर होते हैं। लेकिन भाजपा ने जो भी काम किया है, भाजपा की जो तैयारियां हैं उसको देख के लगता है कि उसने कांग्रेस को एक मजबूत चुनौती मान लिया। क्योंकि आप देखिए प्रधानमंत्री के 6 दौरे हो गए हैं और अमित शाह लगातार आते हैं, 5-6 केंद्रीय मंत्री काम कर रहे हैं। एक बड़ी और सतर्क पार्टी के तौर पर ये सही बात है, इसको बुरा नहीं माना जा सकता। लेकिन आप ये देखिए कि ये बता रहा है कि चुनाव कितना टफ होने वाला है भाजपा के लिए। बिल्कुल आशीष जी, बेहतर बात आप कर रहे हैं कि चुनाव कितना टफ होने चेहरे को लेकर ये वाला डर है है 2023 का। और जो हम जब टिकट वितरण की बात करते हैं, सूची की बात करते हैं, मुझे लगता है कि दोनों दल भी, जो हम बात करते हैं कि तमाम दावेदार, लेकिन दल भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। वो जानते हैं टिकट वितरण के बाद की जो चुनौतियां हैं, कहीं ना कहीं उसको भी उनको हैंडल करना है। और यही कारण है कि एक माकूल समय का, एक उचित समय का इंतजार किया जा रहा है कि सूची कब किस तरह से जारी की जाए। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर जिस तरह से चुनावी समर और इंतजार है, दोनों दलों की जो सूची आना है, जो कैंडिडेट आना है, जब कैंडिडेट सामने होंगे, समर साफ दिखेगा कि मुकाबला किस किस के बीच में है। और शायद अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि दोनों दल अपनी अपनी रणनीति के तहत अपनी सूची को जारी करेंगे। IID एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।